जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। और मैं आप सबके लिए लेकर आऊँ काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि बिहार बोर्ड के सभी बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चा 10th का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो बच्चा 11th का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो बच्चा 12th का एग्जाम दे रहा हो, सभी बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सा ये क्लास होने वाला है। तो आप अंत तक बने रहेंगे, वीडियो के अंत तक आपको बहुत ही बढ़िया सा जो है कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, ग्रामर से जुड़ा हुआ, वो भी ग्रामर का टेंस से जुड़ा हुआ। टेंस आप जानते हैं ना मेरे भाई, टेंस ग्रामर का रूट माना जाता है। टेंस के बिना आप मॉडल, वॉइस, नरेशन या बहुत सारे चैप्टर जो है ना अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत बार जो है ना टेंस पूछता है। और इस बार का जो एग्जाम होने वाला है 2023 का एग्जाम, इसमें कम से कम टेंस जो है ना 5 से 7 नंबर का जरूर पूछेगा। तो मैं टेंस का कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आया हूँ, आप बने रहेंगे वीडियो के साथ। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए जो है ना शुरू करते हैं वीडियो को, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए अब मिस्टर सिन्हाला क्या है, मिस्टर सिन्हाला, माफ कीजिएगा, मिस्टर सिन्हाला डैश नेक्स्ट मंथ। तो इसमें ऑप्शन जो है ना रिटायर्ड्स होगा या रिटायर्ड होगा या विल रिटायर्ड होगा या इज रिटायरिंग होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे जो नेक्स्ट मंथ है ना, नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ इस पे ट्रिक क्या है कि कभी भी अगर आपको किसी भी वाक्य में फ्यूचर वाला कोई टाइम वर्ड दिख जाए, फ्यूचर वाला कोई टाइम वर्ड दिख जाए, तो ध्यान देना मेरे भाई ये है कि फ्यूचर का कोई भी अगर टाइम वर्ड दिख जाए तो आप देख लेना कि सर वह वाक्य तो फ्यूचर टेंस में होगा। तो फ्यूचर टेंस वाला यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या, कहीं भी शैल विल का प्रयोग दिखा क्या, नहीं दिखा। तो सर इसमें अब शैल विल का प्रयोग नहीं दिखा, तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हो सकता है वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जो है ना फ्यूचर में होने वाली जब क्रिया निश्चित हो, फिक्स हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। किसका? V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। तो बच्चा बोलेगा हाँ सर यहाँ पे रिटायर्ड्स है, तो रिटायर्ड्स यहाँ पे वर्ब का कौन रूप है? 5वां फॉर्म है। तो यहाँ पे मिस्टर सिन्हाला रिटायर्ड्स नेक्स्ट मंथ, इसका हिंदी हो जाएगा कि मिस्टर सिन्हाला अगले माह जो है रिटायर कर जाएंगे, अवकाश प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक बात और है मेरे भाई, आपको मैं ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर सिन्हाला अगले माह रिटायर कर रहे हैं या अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। तो सर फ्यूचर में होने वाली क्रिया को जब बात निश्चित बनाने की होती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग अर्थात V1 या V5 का प्रयोग तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उसमें इज, एम, आर और V4 का प्रयोग भी कर सकते हैं। इज, एम, आर और V4 का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी प्रयोग हम फ्यूचर में होने वाली क्रियाओं को निश्चित बनाने के लिए करते हैं। तो उस हिसाब से मेरे भाई इज रिटायरिंग भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वह या तो रिटायर्ड सही होगा और नहीं तो डी ऑप्शन भी गलत नहीं है। देखो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट, सारी बात बतानी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वह ए भी गलत नहीं है और डी भी गलत नहीं है। एग्जाम में अगर इस तरह का कोई पूछे तो ध्यान रखना ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, कोई एक ही ऑप्शन होंगे, या तो रिटायर्ड्स होगा, नहीं तो इज रिटायरिंग होगा, नहीं तो विल रिटायर होगा। क्या होगा? विल रिटायर। तो कोई एक ऑप्शन को चूज कर लेना। किसको देखना है? फ्यूचर वाले टाइम को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ही डैश गोइंग टू राइट अ बुक सून। तो सर गोइंग है, अब यहाँ पे वर्ब का कौन सा रूप है? चौथा रूप है, ठीक है ना। अब चौथा रूप है तो इसके पहले निश्चित रूप से इज, एम, आर होना चाहिए या वाज, वेयर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे सून का मतलब हो गया कि जल्द। अब जल्द का मतलब वह जल्द एक किताब लिखने जा रहा था या लिखने जा रहा है, ये सेंस है। तो लिखने जा रहा है, जल्द मतलब अब जो है वह तुरंत एक किताब लिखने जा रहा है। तो लिखने जा रहा है, उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। बी नहीं हो सकता है, हैड और हैज भी नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आप इस पे ध्यान देंगे, माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? दे डैश डिस्टर्बिंग मी टुडे। तो भाई मेरे अब टुडे का मतलब क्या? टुडे का मतलब क्या बताओ? टुडे का मतलब क्या हुआ बताओ? टुडे का मतलब हुआ आज। अब आज जो टाइम वर्ड है ये प्रेजेंट को डिनोट करता है या पास्ट को? प्रेजेंट को डिनोट करता है। तो प्रेजेंट को डिनोट करता है तो वेयर तो होना नहीं चाहिए, हैड तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वेयर और हैड पास्ट को डिनोट करेगा। अब यहाँ पे आर और इज की बात है, तो दे के अनुसार इज हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो अब ऑप्शन कौन सा है?
बी, दे आर डिस्टर्बिंग मी टुडे, मतलब वे लोग आज मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, वे लोग आप मुझे आज मुझे क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, छोटी छोटी बातें आपको फंसा देगी और छोटी छोटी बातों का जो है क्या होना चाहिए, निचोड़ निकालना चाहिए। कैसे सही होगा ये ध्यान देना है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ही डैश स्टडी। तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी क्या, कि किसी भी वाक्य में एगो दिखे तुमको स्टडे, या आपको क्या दिखे भाई, एगो दिखे, स्टडे दिखे, या आपको दिखे क्या, लास्ट, तो सर वह क्रिया होगी। ये सारे वाक्य जो होंगे किस टेंस का होगा, पास्ट का होगा, और पास्ट का होगा तो इसमें भव का कौन सा रूप आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगा। तो देखो इसमें सेकेंड फॉर्म कहां है, बी, बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को, एकदम इजी वे में समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। आंसर आंसर मारते चलो, जल्दी जल्दी आंसर मारते चलो, और जो है कमेंट भी करते चलो कि भाई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कौन सा राइट आंसर है, ये ध्यान देना है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ही डैश टू गो नाउ। अब नाउ बोले तो अब हम कल आपको बताए थे, देखो नाउ कल क्या बताए थे, अभी भी बताता हूं कि नाउ मतलब प्रेजेंट या पास्ट, नाउ का मतलब अब, अभी, नाउ मतलब अब या अभी। तो सर ये प्रेजेंट, ये पास्ट नहीं है, तो पास्ट नहीं है तो वाज को गोली मारो, वेयर को गोली मारो, हैड को गोली मारो, क्योंकि वाज, वेयर, हैड ये सब तो पास्ट के लिए यूज होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसा इजीली कोई समझाएगा क्या। मैं कितना, देखो मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डील कर रहा हूँ, और क्वेश्चन डील करने में क्या करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ता है, और कॉन्सेप्ट अगर कोई दे रहा है तो अमित सर दे रहे हैं, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी जो है और भी बच्चों को जोड़ो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा मेरे भाई, बाद में दिक्कत होगा। एग्जाम टाइम में कोई बोलेगा नहीं कि मैंने बताया नहीं था, मैंने समझाया नहीं था। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। मैंने कहा कि नाउ, नाउ मतलब क्या, प्रेजेंट, नाउ मतलब अभी, अभी, नाउ मतलब क्या, अभी, अब, अभी, अब मतलब क्या, प्रेजेंट या पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब सर वर्तमान, वर्तमान, अब उसमें वाज, वेयर, हैड क्या करेगा, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, आई डैश कम इफ यू लाइक। अब देख लो मैंने आपको बताया था कल, क्या बताया था कि अगर एक वाक्य प्रेजेंट में होगा कि नहीं, तो निश्चित रूप से एक वाक्य फ्यूचर में होगा। किस में होगा, फ्यूचर में। अब फ्यूचर में होगा तो सब्जेक्ट अगर आई है तो आई के अनुसार सैल होगा, क्या होगा, सैल होगा। तो आई सैल कम इफ यू लाइक, इसका हिंदी निकाल लो ना, अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं आ जाऊंगा, अगर तुम्हें क्या हो, पसंद हो तो मैं क्या कर दूंगा, मैं आ जाऊंगा। तो राइट आंसर 6 का क्या होगा, राइट आंसर 6 का क्या होगा मेरे भाई, मतलब ए होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिएगा, द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, मतलब इस बगीचे के फूल फेडेड। अब फेडेड मतलब मुरझा गए हैं, तो मुरझा गए हैं, तो मुरझा गए हैं कौन टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मुरझा गए हैं कौन टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मुरझा गए हैं तो एक्चुअली ऑफ के पहले वाला जो शब्द है फ्लावर्स, इसके अनुसार भाव आएगा ना। बहुत बच्चे इस गार्डन को देखेंगे हैज को सही मार लेंगे, जबकि मैंने आपको बताया था क्या, कि जब भी आपको क्या हो कि नाउन हो और फिर यहां पे ऑफ हो और फिर यहां पे नाउन हो, तो कभी भी ध्यान देना कि इस नाउन के अनुसार भव नहीं आएगा, इस नाउन के अनुसार भव आएगा। मतलब अगर ये सिंगुलर है तो भव सिंगुलर होगा, और अगर पुल्लल है तो भव क्या होगा, पुल्लल होगा। तो सर ऑफ के पहले यहाँ पे फ्लावर्स है तो इसके अनुसार भव आएगा, तो हैज तो होगा नहीं, तो क्या होगा, हैव होगा। ठीक है, हैव होगा। ओके, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन डील करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ही हैज डैश बुक, तो सीधी सी बात है कि मैंने आपको इतना बार बताया, मैं फिर से बताता हूं कि जब भी हैव हो, हैज हो और हैड हो, और इसके बाद अगर वर्ब की बात आती है तो या तो भी3 आएगा और नहीं तो 2+V1 आएगा। ध्यान दे देना मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई या तो भी3 आएगा नहीं तो 2+V1 आएगा, तो कहीं इसमें 2+V1 वाली बात नहीं। अब भी3 खोज लेना है, भी3 खोजो कहाँ है, यहाँ पे डी, डी इज द राइट आंसर। हिंदी निकाल लो ना, ही हैज रिटन अ बुक, उसने किताब लिखी है। कोई दिक्कत किसी को, गर्दा उड़ रहा है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। देखो इसीलिए ऑनलाइन क्लास होती है, इसीलिए मैं टेस्ट लेता हूं ऑनलाइन कि भाई कॉन्सेप्ट दे सकूं। क्लास में तो टेस्ट में लेता हूं ऑफलाइन, ऑफलाइन में जो टेस्ट हुआ उसी का तो आंसर है ये। लेकिन भाई ऑफलाइन वाले टेस्ट में मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं रिजल्ट दूंगा।
लेकिन ऑनलाइन वाले टेस्ट में मैं बताऊंगा कि भाई मेरी ये गलत है तो क्यों गलत है, और ये सही है तो क्यों सही है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखो। ही ऑफन, अब देखो मैं आपको कितना इजी बात बताता हूं। कभी भी देखना कि सब्जेक्ट है, देखो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कभी भी देखना कि एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के जस्ट बगल में कोई टाइम वर्ड हो। अब टाइम वर्ड का मतलब क्या, अब टाइम वर्ड का मतलब भाई ऑफन हो जाए, ऑलवेज हो जाए, नेवर आ जाए, ओकेजनली आ जाए, हैबिचुअली आ जाए, रेयरली आ जाए, यूजुअली आ जाए, ये सब टाइम वर्ड है। तो सर इसके बाद जो वर्ब होगा वह या तो V1 होगा और नहीं तो V5 होगा। अब V1 और V5 तो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो सब्जेक्ट अगर ही है तो निश्चित रूप से क्या होगा, V5 होगा। तो खोजो इसमें V5 किधर है, देखो 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 V5 किधर है, देखो ना किधर है V5, दिखा कि नहीं दिखा, अरे दिखा, जहां एस लगा होगा वो V5 होगा। तो सर ये बी इज द राइट आंसर। ही ऑफन रिटर्न्स होम अर्ली, हिंदी निकाल लो ना, वह पढ़ाया जल्दी घर वापस आ जाता है, वह पढ़ाया जल्दी घर वापस आ जाता है। कि घर कब आओगे, सुने नहीं है आप लोग, हाँ ध्यान से सुनिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आई डैश कम इफ यू लाइक, अरे भाई अभी अभी तो हुआ है, अभी अभी तो हुआ है, रिपीट कर गया क्वेश्चन ना, मार दो आंसर सीधे। सोचना क्या है, अगर एक वाक्य प्रेजेंट में है तो निश्चित रूप से दूसरा वाक्य कौन सी में होगा, फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर बोले तो शैल विल वर्ब का पहला रूप इंडेफिनिट में होगा। तो 10 का ए। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना। द मिल्क डैश सावर, अब सावर का मतलब खट्टा, मिल्क मतलब दूध, और दूध यहाँ पे खास है, कैसे, द लग गया। तो भाई यहाँ पे क्या है कि क्या होगा, इज टेस्टिंग होगा, टेस्ट होगा, टेस्टेड होगा, तो बच्चा बोलेगा टेस्ट होगा। अब टेस्ट अगर होगा तो हिंदी निकाल लो, दूध खट्टा स्वाद देता है, तो दूध खट्टा स्वाद देता है, ऐसा तो दूध का नेचर नहीं होता है। दूध खट्टा स्वाद देता है ऐसा कुछ नहीं, दूध यहां पे खास है, समझे। तो सेंस है कि दूध खट्टा लग रहा है, तो कोई खास दूध है जो कि अभी चखे तो खट्टा लग रहा है, तो लग रहा है तो इस सेंस में कंटिन्यूअस होगा ना, तो इज टेस्टिंग सावर होगा। क्या, इज टेस्टिंग सावर होगा, ठीक है ये वाला। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, दूध खट्टा लगता था, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा सर। राइट आंसर सी, 11 का राइट आंसर सी, कोई यहां पे दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द टीचर आस्क्ड मी वेयर। अब देखो यहाँ पे, यहाँ आस्क्ड जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब है, नरेशन पढ़ाया मैंने आपको तो बताया ना रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, किस में है, पास्ट में। तो निश्चित रूप से सर इनडायरेक्ट नरेशन जब हम बनाएंगे तो भाई यहाँ पे भी चेंज ऑफ टेंस होगा, होगा ना। तो टेंस होगा तो क्या मतलब कि भाई इधर भी सेंटेंस पास्ट में ही जाएगा, तो पास्ट में जाएगा तो हैव बीन नहीं होगा, एम नहीं होगा, क्योंकि ये सारे जो है वह प्रेजेंट के हैं। अब वाज और हैड बीन की बात आ गई, तो वेयर आई हैड बीन या वेयर आई वाज, क्या आंसर होगा बताइए। द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वाज, शिक्षक ने मुझसे पूछा, पूछा तो तब होगा ना जब मैं सामने रहा होऊंगा, तो ये पूछा होगा कि कल आप कहाँ थे, आप कहाँ थे ऐसा कुछ, तो वहां पे ऑलरेडी वाज वेयर रहा होगा, और वाज वेयर को हम कौन सी बदलते हैं, हैड बीन में। अब सामने से थोड़ी पूछेगा तुम कहाँ हो, अगर सामने है तो थोड़ी पूछेगा, ये पूछा होगा कि तुम कहाँ थे, तो कहाँ थे मतलब वाज वेयर को हैड बीन में बदलेंगे, कहाँ हो तब इजामार को हम वाज में बदलेंगे। तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि वाज सही है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे हैड बीन सही है, क्योंकि पूछा होगा कि वेयर वेयर यू, कहाँ थे तुम ऐसा। तो सर यहाँ पे थे, तो थे मतलब वाज वेयर, उसको बदलेंगे हैड बीन में, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। देख लीजिएगा बहुत सारे टीचर इसको वाज वाले ऑप्शन को सही मार देंगे। हाँ भाई इजामार को वाज वेयर में बदलते हैं ना, नरेशन पढ़िए आकर के तब पता चलेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। डैश यू गो टू सिनेमा टू नाइट, टू नाइट मतलब क्या, आज रात, और आज रात वाली जो बात है सर, विल यू गो टू सिनेमा टू नाइट, क्या आज रात आप सिनेमा देखने जाएंगे, और निश्चित रूप से अगर जाएंगे ये वाला बात है, तो डू यू गो टू द सिनेमा टू नाइट गलत नहीं है, हालांकि यहाँ पे सिनेमा के साथ द छूट गया है, ध्यान दे देना, यहाँ पे द होना चाहिए था, ठीक है ना, चूंकि कुछ ऐसे शब्द है ना जिसके साथ हमेशा द लगता है, सिनेमा, सर्कस, ऑफिस, थिएटर, याद है ना, सिनेमा, सर्कस, ऑफिस, थिएटर और वर्ल्ड, ये 5 ऐसे शब्द है जिसके साथ हमेशा द लगता है। तो मेरे भाई यहाँ पे समझ लो
कि डू यू गो टू द सिनेमा टुनाइट, ये भी गलत नहीं है। निश्चित रूप से बात हो रही है कि क्या आज रात आप सिनेमा देखने जाएंगे, तो डू यू गो टू गलत नहीं है। लेकिन सर अगर सी ऑप्शन सही है तो मैं कहता हूं कि विल वाला ऑप्शन भी गलत नहीं है। विल यू गो टू द सिनेमा टुनाइट, क्या आज रात आप सिनेमा देखने जाएंगे, तो सर विल वाला ऑप्शन भी गलत नहीं है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहां, 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ यू गॉट रिच आई डैश ट्रेवल राउंड द वर्ल्ड। अब यहां पे हिंदी क्या है, इफ यू नहीं इफ आई, तो हिंदी है कि यदि मैं अमीर हो जाता तो मैं पूरी दुनिया की यात्रा करता। अब आपको लगा ना ये अनरियल सिचुएशन वाला वाक्य है, तो अनरियल सिचुएशन वाला वाक्य में सर अगर देख लो कि इफ वाले सेंटेंस में अगर भी2 का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, भी2 का, तो सर उसके दूसरे वाले वाक्य में हम वुड प्लस भी1 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, वुड प्लस भी1 का प्रयोग करते हैं। तो उस हिसाब से मेरे भाई ये शुड विल शैल गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर। ट्रिक्स ऑफ टेंस मैंने आपको जो दिया था उसमें रूल नंबर 14, ट्रिक्स ऑफ टेंस का रूल नंबर 14 आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, आप लोग का जो जवाब है वो भी बिल्कुल अच्छा आ रहा है। तो अच्छा आ रहा है तो ध्यान देना है कि भाई और अच्छा आ जाए। अरे गुड होता है, फिर बेटर भी तो होता है, बेस्ट भी होता है, द बेस्ट भी होता है। तो सर यहां पे ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, वी वी आर लिविंग इन फ्रांस, हम लोग फ्रांस में रह रहे थे, व्हेन द वार, जब युद्ध क्या हुआ, शुरू हुआ। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो क्रिया पास्ट में जाएगी, तो सर यहां पे क्या होगा, डी ऑप्शन। क्योंकि पास्ट में जब जाएगी तो भव का कौन रूप आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगा, और सेकेंड फॉर्म बिगिन का बिगैन और बिगन थर्ड फॉर्म होता है। तो 15 का जो राइट आंसर है वह डी है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि whenever I dash to see him he was out। हिंदी क्या है इसका, हिंदी निकालो, कि जब कभी मैं उसे देखने गया he was out, वह बाहर था। तो जब कभी मैं उसे देखने गया वह बाहर था। अब कुछ लड़का लड़की बोलेगा कि सर ऐसे कैसे, अरे भाई सबसे पहली बात कि एक सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि अगर एक सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा। तो दूसरा सेंटेंस जब पास्ट में होगा तो गो तो होगा नहीं, हैज तो होगा नहीं। अब बात वेंट और गॉन की करते हैं, तो गॉन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड। तो इसके पहले क्या होना चाहिए, हैव हैज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, हैव हैज या हैड होना चाहिए। अब आप देखो मेरे भाई कि सर यहां पे आई के बाद कोई हैव हैज हैड है क्या, नहीं, तो उस हिसाब से गॉन भी नहीं होगा, गो तो होगा नहीं, हैज होगा नहीं, गॉन होगा नहीं। तो अब क्या बचा, वेंट। हिंदी निकाल लो ना, व्हेनेवर आई वेंट टू सी हिम, जब कभी मैं उससे मिलने गया या जब कभी मैं उसे देखने गया, ही वाज आउट, वह बाहर ही था। तो सर अब देख लो, समझ गए ना, इजीली समझ में आ रहा है ना। देखो ये टेंस फॉर्म है, और देखो अब टीचर तो टेस्ट लेते नहीं है, टीचर क्या करते, टेंस पढ़ा देते हैं। अरे भाई आपने पढ़ा दी और आपने जो पढ़ाया वो बात सारी सही है कि नहीं है, ये तो तब पता चलेगा ना जब बच्चे टेस्ट के मझधार में फंसेंगे। तो यहां पे क्या है कि लोग पढ़ाते बहुत ज्यादा है, समझाते भी होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम टेस्ट लेना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले। मेरे बच्चे जब टेस्ट देते हैं ये सब सारी चीजें तो गलती कर बैठते हैं, और मैं पूछता हूं क्यों भाई, तो बोलता है कि सर कुछ भी है लेकिन टेस्ट जब तक ना हो तब तक पता नहीं चलता है कि हु इज द बेस्ट। तो मैं लेता हूं टेस्ट और मैं बताता हूं कि हु इज द बेस्ट। तो आप लोग जो है टेस्ट वाले टीचर के पास पढ़ो और टेस्ट वाले क्लास को ज्वाइन करो, और टेस्ट वाला जो है मतलब ऑनलाइन क्लास देखो। देखो बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं ना वो टेस्ट सीरीज की सफलता पे डिपेंड करते हैं, तो टेस्ट देना जो है बहुत जरूरत का चीज है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब देखो यहाँ पे, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रूथ, तो सब्जेक्ट के जस्ट बगल में टाइम वर्ड है तो V1 होगा नहीं तो V5 होगा। देखो ट्रिक्स किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिक्स, कि सब्जेक्ट के बगल में टाइम वर्ड्स है तो V1 नहीं तो V5 होगा। तो मैन सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस ईएस या आईएस जोड़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। तो सर एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हमेशा एक ईमानदार आदमी हमेशा सच बोलता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, ए होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कहता है साइंस डैश अस मेनी वंडरफुल थिंग्स। अब देखो यहाँ पे क्या है कि विज्ञान बहुत आश्चर्यजनक चीजें हमें सिखाता है। कि सिखाता, सिखा रहा था कि सिखा रहा है कि सिखाता था? नहीं, विज्ञान आज भी नई नई चीजें हम लोग को क्या करता है? सिखाता है। तो ये जो सेंटेंस है ना, थोड़ा सा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट वाला सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है। तो उस हिसाब से जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस होते हैं, आपको पता है कि V1 या V5 अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? टीचेज होगा। क्योंकि हिंदी निकालो ना, साइंस टीचेज अस मेनी वंडरफुल थिंग्स। विज्ञान बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें हमें क्या करता है? सिखा देता है। तो सर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? यू समटाइम्स डैश लेट टू द ऑफिस। अरे भाई, सब्जेक्ट के बगल में समटाइम्स टाइम वर्ड्स आ गया तो V1 यूज करेंगे और नहीं तो V5 यूज करेंगे। तो देख लो ना, यू के अनुसार भव का पहला रूप होगा। तो राइट आंसर 19 का क्या? ए। देखो, अगर तुम मेरा कॉन्सेप्ट देखो ना भाई, मेरा अगर ट्रिक्स देखो, मेरा तरीका देखो, फॉलो करो, सिर्फ सुनो मेरी बात, गर्दा उड़ा दोगे। देखो ना, मैं कहाँ पूरा पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बगल में टाइम वर्ड है, V1 या V5, बात खत्म। तो V1 या V5, यू के अनुसार भव का पहला, राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। देखो कितना इजी है। अब देखो यहाँ पे कि डेथ डैश टू एवरीवन सूनर और लेटर। अब सूनर और लेटर का मतलब होता है देर सवेर, देर सवेर। और मौत जो है ना, सभी को देर सवेर सभी के पास आता है। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, आता है ना। मौत सबको आता है कि आ रहा है? मौत सबको आता है कि मौत सबको आ रहा है? सबको आता है, देर सवेर कि नहीं, सबको आता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात पता है, अगर हम चाहे तो हम कभी कभी गुस्सा करके रूल बना देते हैं कि लगभग तुम देख लेना 99%, 99.99% वाली बात हम करते हैं कि भाई अधिकांशतः जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है ना, उस सब में वर्ब का 5वां रूप होगा। देख लेना, तुम कोनो एग्जाम्पल देख लेना, किताब खोल के देख लेना, भव का 5वां। तो यूनिवर्सल ट्रूथ बोले तो भव का कौन रूप? 5वां। 5वां बोले तो SES वाला भव। तो देख लो आंसर करो। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं ही गंवाना है। देख लो ये किस तरह से कल भी ये क्वेश्चन आया था ना, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सोल डैश इमोर्टल। आत्मा मरण अमर था कि है कि होगा? बताओ, आत्मा अमर था कि आत्मा अमर है? तो आत्मा अमर था, आत्मा अमर है, आत्मा अमर रहेगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए मैंने अभी अभी कहा कि वर्ब का 5वां। तो देख लेना मेरे भाई, इज वर्ब का कौन फॉर्म माना जाता है? 5वां। तो द सोल इज इमोर्टल, बात खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। देखो 22 क्वेश्चन नंबर क्या है? आई डैश दिस लेटर अ वीक एगो। मैंने अभी अभी बताया, क्या बताया? कि जब भी किसी वाक्य में एगो हो, स्टरडे हो और फिर क्या हो मेरे भाई? लास्ट हो। तो जब ये सब हो तो ये सेंटेंस कहाँ का होगा? पास्ट का। और पास्ट है तो वर्ब का कौन रूप? दूसरा। खोजो दूसरा कहाँ है? मारो सी। 22 का राइट आंसर क्या होगा? सी। गर्दा उड़ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? कमेंट करो जल्दी जल्दी, बताओ। अभी अभी बताया कि स्टडी लग गया तो वर्ब का कौन रूप? अरे कौन रूप? अभी अभी ना बोले दूसरा। तो देखे में दूसरा कहाँ है? मार सी। 23 का सी हुआ। बोलना भाई, मजा आ रहा है ना? तगड़ा कॉन्सेप्ट है। सी पेड हर फीस स्टडे, मतलब वह अपना फीस जो है ना कल ही जमा की थी। तो मेरे भाई अब क्यों घबरा रहे हो? बताइए। तो टेस्ट में बहुत बच्चे नहीं आते, ऑनलाइन टेस्ट में क्यों है? टाइम और जो है GB और डाटा वगैरह जो है। अरे आटा खर्चा होता है तो ताकत मिलता है, तो डाटा खर्चा होगा तो ब्रेन बढ़ेगा ना, बुद्धि बढ़ेगा। लेकिन आपका डाटा कहाँ खर्चा हो रहा है? वही बहुत सारे रील्स जो आप देख रहे हो कि नहीं, उन जगहों पे डाटा खर्चा हो रहा है। तो आटा खर्चा करो ताकि ताकत बढ़े, और डाटा खर्चा करो ताकि ब्रेन बढ़े, मार्क्स बढ़े और इज्जत प्रतिष्ठा बढ़े। तो जहां डाटा खर्चा करना है वहां नहीं, बस एक बार रील्स में लगते हो 2 घंटा पार, बस हाफ GB खत्म। तो भाई ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। देखो देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। देखो आग लगा दो, बता दो सबको कितना इजी कॉन्सेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट जून। अब नेक्स्ट जून का मतलब क्या? अगले जून में। अब अगले जून में जो क्रिया होगी
वह प्रेजेंट की होगी, पास्ट की होगी कि फ्यूचर की होगी? अब जब फ्यूचर की होगी तो देखो ना यहाँ पे विल बी, माई सन विल बी 5 नेक्स्ट जून। अब अगले जून में मेरा बेटा 5 साल का हो जाएगा। अभी मत पूछ लीजिए कि अगले जून में मेरा बेटा 5 गो हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा भाई, एक के 2 3 4 5 महीना में 5 गो? तो ये तक हिंदियों निकालने वाला बहुत घबरा जाता है, बोलता है माई सन विल बी 5, हमारे बेटवा 5 गो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 5 गो बेटवा? ये सब घबराइएगा नहीं आप लोग। बहुत लोग जो है, अब बताइए ना, अगर हम बोलते हैं कि आई विल बी 34 नेक्स्ट ईयर, तो एकर मतलब क्या हुआ कि मैं अगले साल 34 साल का हो जाऊंगा। ये थोड़ी होगा कि मैं अगले साल 34 को हो जाऊंगा। हाँ, तो हम 34 को जिला में पढ़ाने लग जाएंगे। बड़ा आप लोग भी कमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे भाई, चलो आगे। महात्मा गांधी डैश इन 1948। अय भाई नियम देख, इनके बाद जब भी पास्ट ईयर हो, अय बाबू सुनो, इनके बाद जब भी पास्ट ईयर हो तो ऐसे वाक्य में भी V2 का प्रयोग करते हैं। ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2, अगर वाक्य का सब्जेक्ट ऐसा व्यक्ति हो जो अब नहीं है, था, तो इसमें भी भव का कौन रूप? दूसरा। तो महात्मा गांधी के साथ प्रेजेंट का कोई वर्ब आ सकता है, डाई या डाइज आ सकता है? नहीं आ सकता है। अरे जब 1948 की बात है तो 2022 में हम लोग हैं ना, तो इसकी क्रिया प्रेजेंट की होगी, पास्ट की होगी, फ्यूचर की होगी? निश्चित रूप से पास्ट की होगी। तो महात्मा गांधी 1948 में मर गए, तो डाइड होगा ना, V2 होगा। अब कुछ लड़का लड़कियां बोलेगा कि ओ सर वाज डाइंग भी तो हो सकता है, तो 1948 में मर रहे थे लेकिन 1950 में जाके मरे, मर गए, तो डाइड होगा ना। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, एकदम गर्दा उड़ा के आगे बढ़ते हैं। रुकना नहीं है, रुक जाना ही मर जाना है कि नहीं, रुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, इट डैश टू रैन। अब देखो 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 देखो, टू रैन है, इट है, तो इट इज गोइंग टू रैन अगर हम लगाए तो हिंदी हुआ कि वर्षा होने जा रही है। तो राइट आंसर है ना भाई, बी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। जल्दी जल्दी पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। इट डैश फॉर 2 आवर्स, तो बात है कि 2 घंटे से। और कल ही मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जब भी किसी वाक्य में सीन्स लगा हो या फोर लगा हो तो सीधे क्या करेंगे, हैव, हैज, बीन, अब भी फोर खोजेंगे। अब मिल गया तो वहीं पे जो है क्या करेंगे, नॉट बोल्ट कस देंगे। तो देख लो कि नॉट बोल्ट कसना है, देख लो मिल गया ना। तो 27 का राइट आंसर ए। गर्दा उड़ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ। अरे देख लो 28 का क्वेश्चन, मैंने कहा था किसी वाक्य में अगर एज इफ हो, एज दऊ हो, चाहे का हो, आई विश हो, तो मेरे भाई दिमाग ना लगाइएगा, सीधे पकड़ लीजिए कि वर्ब ना होगा तो वेयर, अब वर्ब होगा तो वर्ब का कौन रूप, दूसरा। तो इस सब वाक्य में वर्ब है तो इनमें V2 वाला बात खोजे में केने है भाई, मार आंसर। कोनो दिक्कत? ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, वह बतियाता तो ऐसे है मानो कि सब कुछ जानता हो। तो सब कुछ जानता हो, जानता है नहीं, तो जानता हो अनरियल सिचुएशन में चला जाएगा, तो यहाँ पे न्यू होगा। कोई दिक्कत किसी को? गर्दा उड़ रहा है कि नहीं? बोल, अभी अभी बोले हैं आई विश हो, का बोले हैं आई विश हो। आई विश का हिंदी का होता है, काश। आए तो काश जब होता है तो वो परिस्थिति में वेयर होगा ना, का होगा वेयर। काश में एक राजा होता, तो बहुत बच्चा बच्ची बोलेगा कि सर होता तो वेयर कैसे लग जाएगा आई के साथ। अरे होता, हो थोड़ी, था थोड़ी, होता, तो इसीलिए क्या होगा। अरे भाई ट्रिक्स दिए हैं सब चीज का, जितना क्वेश्चन आ रहा है सब तो ट्रिक से पे आ रहा है। अमित सर सब का निचोड़ दे के बच्चा को ऑफलाइन क्लास में इस लायक बना दिए हैं कि वो तो जाएगा एग्जाम हॉल में कहेगा कि सर खेला हो रहा था ऑब्जेक्टिव का, तो खेला तो होबे करेगा, लेकिन भाई बतवा सुनिएगा तो अभी अभी नु बताए हैं का कि अगर वाक्य में एगो लग जाए, क्या लग जाए, एगो, तो वर्ब का कौन रूप, दूसरा। खोजना दूसरा कहाँ है, मारना 30 का आंसर डी। काहे परेशान हो रहे हो, परेशान होने से होगा। चलो ना 31 में चलते हैं, खेला हो रहा है। अब देख लो यहाँ पे आई डैश समथिंग बर्निंग। अब समथिंग बर्निंग का मतलब क्या हुआ, कुछ जलता हुआ। तो कुछ जलता हुआ मैं सूंघता हूँ
कि मैं सूंघ रहा हूं, या आप नहीं सुनते हैं कुछ जलने की बू आ रही है, कुछ जलने की बदबू आ रही है, तो आ रही है ना भाई, तो आ रही है तो क्रिया कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो देख लो कंटिन्यूअस का एक ही वर्ब दिखाई दे रहा है का 31 का राइट आंसर का बी। चलो भाई चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जल्दी जल्दी मारना है भाई। अब देखो मैंने कल आपको एक ट्रिक बताया था, कौन सा, पीपी बिफोर अब पी आई, बताया था कि नहीं बताया था? तो मैंने जब बताया था तो बोला था कि पीपी का मतलब का पास्ट परफेक्ट, अब पास्ट परफेक्ट का मतलब का हैड अब वर्ब का कौन रूप, तीसरा, तो बिफोर के बाद यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है, केम वर्ब का दूसरा रूप है, तो उसके पहले हैड और V3 खोजो ना, किन्ने है, खोज किन्ने है हैड V3, देख हो गया कि नहीं। राम हैड गॉन बिफोर यू केम, बाबू मेरे बताओ कोई दिक्कत है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, आज मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई, आ रहा है ना? तो अधिक से अधिक लोगों तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वीडियो, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए, आपको मुझे सपोर्ट करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो लगाओ ना जोड़, बढ़ाओ अपनी ताकत, बनाओ अपनी फौज, और बाद में जो है रिजल्ट जब आएगा तो कहा जाएगा कि हाँ हमने कहाँ पढ़ा और कहाँ से मेहनत हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। व्हेन आई रीच द स्टेशन, अरे भाई जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी क्या, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैं बता दूं कि लेफ्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेफ्ट, क्या होना चाहिए, लेफ्ट, ये थोड़ा सा चला गया उधर। मेरा बेटा जो प्रिंट ये सब टाइप करता है, बेचारा छोटा सा बालक है, आपको हम दिखाते हैं कहाँ है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, यही है बैठा हुआ है, ये बेहुदवा जो है गलती किया है, इधर इधर कम 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 टू मी यू इडियट, यू हैव मेड अ ब्लंडर मिस्टेक ओवर हियर। देखिए ये पीठ मत दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाइए, यही छोटा सा लड़का देखिए यहाँ लेफ्ट को जो है गायब कर दिया है, इसको हम चटकी याद देते हैं क्या? नहीं, बेटा है मेरा, बहुत अच्छा बेटा है। चलिए 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 ठीक है, आप लोग इसको प्यार दुलार दीजिएगा, और आप लोग चूंकि बड़े भाई हुए इनके, बड़ी दीदी लोग हुई, तो इसको जो है थोड़ा सा प्यार दुलार दीजिएगा, ठीक है? मेहनत करता है, मेहनत करेगा, ये भी अमृतसर की तरह या अमृतसर से भी बड़ा जो है महान बनेगा, ठीक है मेरे भाई? तो इसकी गलती है, मेरी गलती नहीं। देख लो अब कुछ लड़कावा लड़कियां से कहेगा देख लो ईश्वर का चालाकी, जब गलती की बात आई तो बेटा को आगे कर दिए, अपने जो है ऐसा नहीं है भाई, हम तुमको थोड़ा सा परिचय करा दिए है, एक दिन वाइफ को भी लेकर के आएंगे, टेंशन मत लो। थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा हो गया है तो बेचारी नाराज उराज चल रही, देखे आज सुबह में ट्यूशन में कुछ लड़का लड़की सब बोल रहा था कि वाइफ इनकी मुंह फुलाई है का। अब एगो वाइफ को बड़ा, एगो वाइफ वाले को बड़ा दिक्कत होता भी है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अरे भाई बताओ क्या होगा, लेफ्ट है V3 है तो पहले हेड होगा कि नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट, मार दिया आंसर। अरे गजब यार, तोनी भी तो गर्दा उड़ेले है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा ना। चलो 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 क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं, चलो 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 बच्चों, रुकना नहीं है। देखो ही डैश व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा था या जब मैंने उसे देखा, तो वह क्या खेला था, खेल चुका है, खेलता है कि खेल रहा था, अपने बताओ। जब मैंने उसे देखा तो वह खेल रहा था ना, तो खेल रहा था तो मारो ना आंसर, 34 का राइट आंसर ए। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा जब आई डैश फॉर द बस, जब मैं बस का इंतजार किया था, कि कर रहा हूं कि कर रहा था, बताओ कि करता हूं। अरे राइट आंसर हमको पता है। देखो घबरा काहे जाते हो भाई, अब परेशान काहे हो जाते हो, सब वर्ब का यूज कर लो, हिंदी निकाल लो। अब वेटेड मतलब भी तो किया था, इंतजार किया था। आई एम वेटिंग मतलब कंटिन्यूअस कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। वाज वेटिंग मतलब कर रहा था, अवेट्स मतलब करता हूं। तो कौन सा सटीक आंसर है, 35 का राइट आंसर सी। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, इफ यू डैश मी आई शैल हेल्प यू, ठीक है ना। तो हम अपन छोटका बेटवा जो है, छोटका हिमांशु है, बता दो बेटा इसमें कौन सा आंसर होगा, हैव हेल्प्ड, विल हेल्प, हेल्प्ड या हेल्प, कौन सा बोलो। उसी समय से कॉन्सेप्ट दे रहा है, तू बैठ करके सुन रहा है, तो बताओ ना, बड़का एसटी जोन में पढ़ता है, तो जवाब दो।
एसटी जॉन्स का भी प्रचार हम कर रहे हैं, राहुल सर हमको देंगे कुछ कमीशन वगैरह। जल्दी बता भाई क्या हुआ। हम्म, क्या होगा इसका राइट आंसर। भाई देख लीजिए अब रोने लग गया। भाई देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36, मत रोना मत रोना, चलो। इफ यू डैश मी आई शैल हेल्प यू। भाई अगर एगो वाक्य फ्यूचर में है तो एगो वाक्य कौन सी में होगा, प्रेजेंट में होगा, ठीक है ना। एगो वाक्य फ्यूचर में, कहाँ गया हिमांशु। एगो वाक्य अगर फ्यूचर में है तो एगो वाक्य प्रेजेंट में होगा। अब प्रेजेंट में होगा तब V1 ना तब V5, तो देखना है V1 कितने है भाई, यू के अनुसार V1 यहाँ पे D। अरे भाई 36 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, कोलंबस। भाई सब्जेक्ट जो है ये जिंदा है क्या, पास्ट का विषय है, और बात यहाँ पे अमेरिका की खोज की हो रही है। तो अमेरिका की खोज वर्तमान से जुड़ा हुआ मसला है या बीते हुए समय से, बीते हुए समय से बेशक, मतलब पास्ट से। तो पास्ट से है तो भव का कौन रूप होगा, दूसरा। तो देख तो भाई, है ना। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, समझे, की थी। तो की थी मतलब पास्ट इंडेफिनिट, सी, बात खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 38। अरे रुकना नहीं है। द कैमल डैश अ यूजफुल एनिमल। भाई ऊंट एक उपयोगी जानवर। अब चलो इसको यहां से क्लियर करते हैं। कैमल है, एम तो होगा नहीं, वेयर तो होगा नहीं, आर तो होगा नहीं, तो बाकी छोड़ो ना यार। 38 का भी इतना इजी भी पूछता है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। दे डैश फॉर टोक्यो दिस समर। अब हिंदी निकालो कि वे लोग इस गर्मी में टोक्यो के लिए रवाना होंगे। ये फ्यूचर में होने वाली क्रिया को निश्चित बनाने की बात है कि वे लोग इस गर्मी में टोक्यो के लिए रवाना होंगे। तो फ्यूचर में होने वाली क्रिया अगर निश्चित बनाना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, तो V1 या हम V5 का प्रयोग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मेरे भाई क्या होगा 39 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। जल्दी। इफ आई डैश अ न्यू टीवी आई विल गिव यू दिस। अब देख लो यहाँ पे बात है कि यदि मैं एक नया टीवी खरीदूंगा तो मैं आपको ये वाला दे दूंगा। तो एक वाक्य अगर फ्यूचर में है तो एक वाक्य प्रेजेंट में होगा, और एक वाक्य अगर प्रेजेंट में होगा तो इसमें हम V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। और जब V1 या V5 का बात आता है तो आई के अनुसार भव का पहला रूप गेट। राइट आंसर क्या, डी। इफ आई गेट अ न्यू टीवी, अगर मैं एक नया टीवी लेता हूं तो मैं ये वाला आपको दे दूंगा। भाई दिक्कत क्या है, दूगो नहीं ना रखना चाहिए। हमारे पास दूगो टीवी हो जाएगा तो एगो दे देंगे आप लोग को, टेंशन ना लीजिए। अब देखिए 41 क्या है, ही डैश अ गुड बिजनेस नाउ अ डेज। अरे भाई कल ही बताए थे, क्या बताए थे कि यदि किसी वाक्य में नाउ लग जाए, नाउ अ डेज लग जाए, क्या हो, या लग जाए दीज डेज, या लग जाए एट द मोमेंट, क्या लग जाए, एट द मोमेंट लग जाए, तो मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आंख मूंदने आता है तो आंख मूंद लीजिएगा और ओमे क्या कीजिएगा कि इज एम आर, अब वर्ब का कौन रूप लिखिएगा, चौथा रूप लिखिएगा। तो देखिए मैं इज एम आर वर्ब का चौथा रूप कहाँ है, ही के अनुसार ही इज डूइंग अ गुड बिजनेस नाउअडेज, मतलब आजकल वह एक बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा है, आजकल वह बड़ा अच्छा जो है धंधा चला रहा है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, जल्दी जवाब दीजिएगा। हिज फ्रेंड डैश टुमारो। अब टुमारो मतलब कल। अब कल वाली जो बात है उसमें क्या है कि उसका दोस्त कल आ रहा है, ये भी गलत नहीं है, और उसका दोस्त कल आएगा, ये भी गलत नहीं है। और दोनों में अगर क्रिया को निश्चित बनाना हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट साथे साथे कंटिन्यूअस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वो हिसाब से मेरे भाई इज अराइविंग गलत नहीं है, तो अराइव भी नहीं होगा। लड़का लड़की बोलेगा सर कैसे हो, तो फ्रेंड के अनुसार अराइव्स होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम सोचे कि अराइव्स को भी मार दे, बाप रे बाप, अरे ज्यादा एनर्जी में आदमी गलती कर देता है। इसीलिए लोग कहता है कि जोश अगर आ गया तो साथ में होश भी आना चाहिए, और जोश के साथ जब हम होश का मिलन करवाते हैं कि नहीं तो काम अच्छा होता है, ठीक है ना। तो जोश में
क्या करना है एकदम, हाँ समझ रहे हैं ना आप लोग। अब चीर फाड़ नहीं देना है, तो का ऑब्जेक्टिव वाला बात है। कहीं गलती से एको को रंगा गया तो एगो नंबर चल जाएगा, आप समझ ही रहे हैं कहाँ जी। अब आइए 43, आई डैश हिज मैसेजेस अ वीक एगो। अरे भाई एगो दिखा तो भीटू लगाओ ना, केने है भीटू देखता। 43 का राइट आंसर बी, आई रिसीव्ड हिज मैसेज अ वीक एगो, मैंने एक सप्ताह पहले उसका संदेश पाया, तो सही आंसर बी। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 की तरफ। अब देखो 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 क्या है, राइट ब्रदर्स डैश द एरोप्लेन। अरे एयरप्लेन, एरोप्लेन या एयरप्लेन। अब यहां पे देखो देखो देखो, राइट ब्रदर्स जो है ना वो आज के लोग हैं क्या? अरे राइट बंधु जिन्होंने हवाई जहाज का क्या किया, आविष्कार किया, तो हवाई जहाज का आविष्कार आज का मुद्दा है क्या? नहीं ना, पास्ट का मुद्दा है। तो पास्ट का मुद्दा है तो क्या होगा, वर्ब का कौन रूप होगा बताओ ना? V2 होगा। देखो कहां दिखा आपको V2, चल 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 44 का सी। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है। द फार्मर्स डैश द सीड्स बिफोर इट रैंड। अरे यार बिफोर के पहले पीपी, अब पीपी मतलब भाई का हैड, अब वर्ब का कौन रूप तीसरा, तो खोजो तो हेड और वर्ब का तीसरा रूप कौन है? इस सब में तीनों में से कौन नहीं होगा? हिंदी निकाल ले। द फार्मर्स हैड सॉन द सीड्स बिफोर इट रेन्ड। अरे वर्षा होने के पहले किसान लोग बीज बो चुके थे। बीज क्या कर चुके थे? बो चुके थे। तो भाई ये है ना, बो चुके थे। अब चलो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, थैंक्ड वर्ब का दूसरा रूप है। इसका मतलब ये वाक्य पास्ट में है, और मैंने कॉम्बिनेशन की बात बताई थी कि अगर एक वाक्य पास्ट में है तो निश्चित रूप से दूसरा वाक्य भी कौन-सी में होगा? पास्ट में होगा। तो उस हिसाब से हैव डन हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव बीन डन हो सकता है क्या? क्योंकि नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। हैव बीन डूइंग तो होगा ही नहीं होगा। अब देखो कौन होगा, अब देख लो ना, देख लो, हैड डन होगा ना। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन। उसने मुझे उन चीजों के लिए शुक्रिया कहा या धन्यवाद दिया जो मैंने किया था या जो मैं कर चुका था। ठीक है ना, तो बी नंबर राइट आंसर। चलो 47 पे चलते हैं। 47, व्हेन दे विजिटेड मी। अरे भाई वही बात आ गई कि विजिटेड वर्ब का कौन रूप है? दूसरा। मतलब एक वाक्य हो गया पास्ट में, तो निश्चित रूप से दूसरा वाक्य भी कौन सी में होगा? पास्ट में होगा। तो पास्ट में होगा, ये होम वर्क है। क्या है? वर्क। ध्यान देना, तो पास्ट में होगा तो निश्चित रूप से डू तो होगा नहीं, हैव डन तो होगा नहीं। अब when they visited me, जब वे लोग मेरे पास आए, तो मैं होमवर्क किया था या होमवर्क कर रहा था? अब आप खुद डिसाइड कर लो। बेशक होमवर्क कर रहा था, तो कर रहा था तो पास्ट की कंटिन्यूअस ना, तो राइट आंसर क्या होगा? बी। देख लो, कंफ्यूजन नहीं। बच्चे बोलते हैं कि कैसे होगा? अरे भाई तुम आओ तो सही, तुम आओ तो सही, तब तो पता चलेगा कैसे होगा। आओगे नहीं तो सीखोगे कैसे? और सीखोगे कब? जब आओगे। तो ध्यान देना। अब देखो, डोंट गेट ऑफ द ट्रेन। अब गेट ऑफ का मतलब उतरना होता है। गेट ऑफ मतलब क्या होता है? उतरना। डोंट गेट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से मत उतरो तब तक जब तक ये रुक नहीं जाए। अब रुक नहीं जाए तो स्टॉप्स होगा कि नहीं? स्टॉप्स, समझे? तो 48 का जो राइट आंसर क्या होगा? स्टॉप्स होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं 49 की तरफ। अब देखो, मैंने कल बताया था, क्या बताया था कि जब भी किसी वाक्य में एवरी या डेली दिख जाए, एवरी दिखे या डेली, तो आंख बंद करना और V1 या V5 लगाना। तो देख लो, बर्ड्स है, प्लुरल है, तो इसके साथ वर्ब का पहला रूप होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो माइग्रेट है ना, माइग्रेट, ये वाला यूज होगा, डी। अब माइग्रेट का हिंदी आपको पता है क्या होता है? माइग्रेट का मतलब होता है कि भाई एक जगह से दूसरे जगह पे उड़ के चले जाना, एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाना। उसको हम शुद्ध हिंदी में प्रवास करना बोलते हैं। पर मतलब दूसरा, आवास मतलब निवास करना, रहना, समझे ना? प्रवास मतलब दूसरे जगह पे जाके रह जाना, प्रवास करना। माइग्रेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ना सुने हो? अरे भाई जब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में हम एडमिशन लेने जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में, माफ कीजिएगा, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आप एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे बसने जा रहे हो। समझ में आया? हालत खराब। 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। आओ, मोहन ऑफेन। भाई अभी सब्जेक्ट के बगल में टाइम वर्ड आ गया तो V1 या V5 का यूज करो। देखो इसमें मोहन के अनुसार वर्ब का कौन? पांचवा,
मोहन ऑफन कम्स टू माय हाउस, मोहन प्राय मेरे घर पे आता है। तो राइट आंसर ए। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, देख लो ध्यान से देखो मेरे भाई। प्रॉमिस्ड वर्ब का कौन रूप है, सेकंड, मतलब सेंटेंस हो गया पास्ट। और जब एक वाक्य अगर पास्ट में होता है तो निश्चित रूप से दूसरा वाक्य भी कौन सी में होता है, पास्ट में होता है। तो कैन वर्क तो होगा नहीं, हैज वर्क तो होगा नहीं, विल वर्क तो होगा नहीं, क्योंकि ये सारे वाक्य जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में यूज आते हैं। तो कौन सा होगा, वुड वर्क होगा, क्योंकि नियम है कि यदि रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में हो तो कैन को कुड में, और मे को माइट में, और सैल को शुड में, और विल को वुड में बदलते हैं। आ गया रूल, याद आया? तो 51 का राइट आंसर ए। चलो चलो गर्दा उड़ाते हैं, रुकना नहीं है भाई, गर्दा उड़ाते चलना है, रुकना नहीं है। 52 इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब बताओ तो भाई, हिंदी निकालना लो कि बरसात के मौसम के दौरान वर्षा होती है, तो होती है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 52 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा, सी ही होगा। 52 का राइट आंसर सी, मतलब इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, वी सॉ हिम, क्या आंसर होगा? बहुत बच्चे घबराएंगे। देखो एक ट्रिक बताता हूं, सारे लोग समझ लेना। क्रिया प्लस ता हुआ, ते हुए और ती हुई, ऐसा जब बात हो, क्रिया प्लस ता हुआ, ते हुए या ती हुई, ऐसा जब बात हो तो इसकी इंग्लिश हम V1 विदाउट टू, ध्यान देना, V1 विदाउट टू या V4 का प्रयोग करते हैं। तो सर इसमें ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन अगर हम लीव लगा देना तो वी सॉ हिम लीव, एक हिंदी क्या हुआ पता है, हम लोगों ने उसे जाते हुए देखा। अगर हम यहाँ पे वी सॉ हिम गो लगाते हैं ना तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग उसे जाते हुए देखे। अगर यहाँ पे प्ले लगाते हो ना तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने उसे खेलते हुए देखा। तो उस नियम के तहत वी सॉ हिम लीव, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 53 समझ में आ गया? आ गया समझ में? मैंने कहा कि जब भी क्रिया के साथ, हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ ता हुआ, ते हुए, ती हुई, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है तो भाई उसकी जो इंग्लिश होती है ना वो V1 होती है विदाउट टू, नहीं तो भव का कौन रूप, चौथा रूप। जैसे अगर हम बोलते हैं कि तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा तो यू सॉ मी रीड या रीडिंग। जैसे मैंने सीता को खाना बनाते हुए देखा तो आई सॉ सीता कुक फूड या कुकिंग फूड, दोनों सही है। तुमने मुझे फोन पे बात करते हुए सुना तो यू हर्ड मी टॉक ऑन फोन या टॉकिंग ऑन फोन। समझ में आया ना? तो चलो समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 54 पे, राजेश डैश हिज मदर टंग फ्लुएंटली। अब बात है कि राजेश अपनी मातृभाषा को धारा प्रवाह, फ्लुएंटली का मतलब क्या होता है, धारा प्रवाह बोलता है। तो बोलता है तो राजेश के अनुसार वर्ब का कौन रूप होना चाहिए, पांचवा। तो सर यहाँ स्पीक्स है ना। चलो 54 का सी, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी, लेट नहीं कीजिएगा। दिस डॉग वेरी लाउडली। अब यह जो कुत्ता है बड़े जोर से भौंकता है, तो भौंकता है तो सर बाक्स होगा ना, चूंकि डॉग सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब का कौन रूप आएगा, पांचवा रूप आएगा, तो बाक्स होगा। चलो जल्दी 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 करते हैं भाई, जल्दी जल्दी बाजी लगाते हैं। कौन जल्दी जल्दी बता रहा है, हिज आईज साइट या हिज आई साइट इज वीक। उसकी जो आंखों की नजर है वह कमजोर है। ही डैश टू वियर ग्लासेस, और इसीलिए उसको ग्लास अर्थात चश्मा पहनना पड़ता है। तो पहनना पड़ता है, अगर ऐसे वाक्यों से मजबूरी या बाध्यता का बोध हो तो मेरे भाई निश्चित रूप से हैव, हैज, और उसके बाद 2+V1 आता है। क्या आता है, हैव हैज 2+V1। याद आया? मुझे भीख मांगना पड़ता है तो आई हैव टू बेग। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है तो आई हैव टू टीच इंग्लिश। तो मेरे भाई उसकी आंखों की नजर कमजोर है इसीलिए उसे चश्मा पहनना पड़ता है। तो पढ़ता है तो ही हैज टू का 56 का सी। चलो सी नहीं, ए माफ कीजिएगा। चलो 57 पे, दे डैश टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड वे आर डिस्टर्बिंग अस। तो बात यहां पे है कि भाई वे आर डिस्टर्बिंग अस, एंड से
समान टेंस जुड़ता है तो एंड के बाद वेयर डिस्टर्बिंग कंटिन्यूअस है तो उसके पहले वाला भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो दे के अनुसार क्या होना चाहिए, दे वेयर टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, मतलब ये लोग जो है जोर जोर से चिल्ला रहे थे और मुझे डिस्टर्ब, हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो 57 का राइट आंसर डी होगा। चलो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, जल्दी से ध्यान दो। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सो माई सिस्टर। अब ध्यान दो, बात यहाँ पे क्या है कि भाई मैं सुबह में सवेरे जग जाता हूँ और इसीलिए मेरी बहन भी जग जाती है। तो यहाँ पे दोबारा इस गेटअप को लाने की जरूरत नहीं है, बहन के अनुसार टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डॉज का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 58 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा, डज हो जाएगा। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। अब दिया है कि pour the powder into the pan and let it dash for 5 minutes। तो यहाँ पे बात है कि भाई अब लेट का प्रयोग हो गया, तो ध्यान देना, ध्यान देना, ये लेट, इस पे ध्यान देना है, ध्यान लेट पे ध्यान देना है कि लेट के बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब का पहला रूप आएगा और उसके बाद O/C आएगा। तो लेट के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप आएगा। तो लेट के बाद इट सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब का कौन रूप आना चाहिए, पहला रूप आना चाहिए। तो खोजो भाई पहला रूप कहाँ है, का आया समझ में। लेट मी गो कि लेट मी टू गो, लेट हर कम कि लेट हर टू कम, लेट हिम डांस कि लेट हिम टू डांस, डांस ना, लेटस गो कि लेटस टू गो, लेटस गो। बोल दो वीडियो, अब वीडियो बन रहा है, बोल दो उनको। चलिए 59 का, ठीक है ना, समझ में आ गया। आइए 60 नंबर क्वेश्चन, आइए। फॉर्चुनेटली द ओल्ड कार नॉट ब्रेक डाउन ऑन द वे। जी, सौभाग्यवश, फॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, सौभाग्यवश, सौभाग्यवश जो पुरानी वाली गाड़ी थी वह रास्ते पर खराब नहीं हुआ। तो डिड नॉट, अब यहां पे ब्रेक डाउन है, नॉट है, तो डिड नॉट ब्रेक डाउन होगा ना, पास्ट की बात है। डिड नॉट ब्रेक डाउन ऑन द वे, रास्ते में खराब नहीं हुआ था, तो डिड नॉट होगा। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, द आर्टिस्ट डैश व्हेन द रेन स्टार्टेड यस्टरडे मॉर्निंग। मतलब भाई जब बरसात कल सुबह शुरू हुआ तो उस समय जो कलाकार था वह पेंट कर रहा था, अर्थात तस्वीर बना रहा था। तो वाज पेंटिंग होगा ना। अरे भाई इज पेंटिंग तो होगा नहीं, पेंट्स तो होगा नहीं, समझे। क्योंकि भाई एक सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो निश्चित रूप से एक सेंटेंस और क्या होगा, पास्ट में ही होगा। अरे पास्ट में ही होगा। चलो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। आई हैव नेवर, अब देख लो, हैव हैज के बाद वर्ब का कौन रूप आएगा, तीसरा। देखो तीसरा किधर है, देखो गर्दा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। अरे गर्दा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, बताओ गर्दा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। ऐसे भी होता है क्या कि आप कॉन्सेप्ट पे काम करो और आगे बढ़ो। तो कॉन्सेप्ट पे काम कब करोगे, जब वीडियो देखोगे। तो आई हैव नेवर सीन, हैव के बाद वर्ब का तीसरा, तो तीसरा किधर है, मारो यार, छोड़ो हटाओ, आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से 63 पे। आई डैश डिनर व्हेन माय फोन रैंग, रैंग है यहाँ पे, ध्यान देना, रैंग है। तो बात है कि जब मेरी घंटी, जब मेरी फोन बजी तो मैं भोजन कर रहा था। तो कर रहा था तो वाज, वेयर और वर्ब का कौन रूप चौथा। तो 63 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए हम 64 पे चलते हैं। 64 अब क्या है कि इट डैश व्हेन आई वोक अप। अरे जब मैं जगा, तो जब मैं जगा तो वर्षा हो रही थी। तो जब मैं जगा तो वर्षा हो रही थी, तो इट वाज रैनिंग, इट वाज रैनिंग, इट वाज क्या होगा, रैनिंग, ठीक है ना। अब चलिए आज क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आई डैश आउट लास्ट इवनिंग। अब लास्ट है ना, तो पास्ट होगा और पास्ट होगा और क्वेश्चन मार्क है तो डिड होगा और फिर इसमें सब्जेक्ट होगा और फिर उसके बाद वर्ब का कौन रूप होगा, पहला। तो ऐसा खोजो, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। डिड यू गो आउट लास्ट इवनिंग, क्या आप पिछले रात, पिछले शाम बाहर गए थे। तो राइट आंसर क्या होगा 65 का, सी। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। वी यूज अ पेन व्हेन वी डैश, मतलब
हम लोग एक कलम का उपयोग करते हैं कब? जब हम लोग लिखते हैं। तो लिखते हैं तो राइट होगा ना। अरे भाई खाते हैं तब थोड़ी कलम का उपयोग करते हैं। खेलते हैं तब कलम का उपयोग थोड़ी करते हैं। अरे पेंट करते हैं तो कलम का थोड़ी, ब्रश का उपयोग करते हैं। तो लिखते हैं तो बी होगा ना राइट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर। ए बाबू ध्यान दो। पीपी बिफोर पी आई, ध्यान से देखो। तो पीपी में हैड भी 3 होगा और पीआई में भी 2 होगा। हैड भी 3 कॉम्स भी 2 नहीं है ना होगा। हैड भी 3 केम, राइट आंसर क्या होगा? समझ में आ गया? अरे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। रोगी के आने डॉक्टर के आने के पहले रोगी टपक चुका था। चलो ना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 लास्ट इवनिंग है बाबू। लास्ट है तो पास्ट है और पास्ट है तो भव का कौन रूप है? दूसरा। देख कहाँ है ऑप्शन, देख जल्दी 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 करता उड़ा भाई। लास्ट इवनिंग ही केम टू मीट मी। पिछले शाम को वह मुझसे मिलने आया था। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 69 पे आते हैं। आई डैश इन दिस हाउस फॉर 4 ईयर्स। बात क्या है कि 4 सालों से मैं इस घर में रह रहा हूं। तो रह रहा हूं तो क्रिया परफेक्ट कंटिन्यूअस का ना होगा। हैव हैज बीन बिफोर कब? जब सिंस 4 लगा होता है तब। तो राइट आंसर डी होगा। चलो 70 नंबर क्वेश्चन। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? बताते रहो। सब्जेक्ट के बगल में अगर समय सूचक हो तो हम V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। तो देखो जॉन के अनुसार भव का कौन रूप आएगा? 5वां। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो देखो ऐसे भी होता है क्या कि आंसर क्वेश्चन देखते आंसर आ रहा है, लेकिन कब? जब आप ट्रिक्स ऑफ टेंस पढ़े होंगे तब। टेंस मत पढ़ो ना यार, क्यों पढ़ोगे? ट्रिक्स ऑफ टेंस पढ़ो ना। मेरा ट्रिक्स ऑफ टेंस मैंने ऑफलाइन क्लास में सभी बच्चों को दिया है और गर्दा उड़ेगा। चलो जल्दी से 70 नंबर क्वेश्चन हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन जल्दी से जवाब दो। अरे अरे भाई मैंने बताया क्या बताया कि भाई एट द मोमेंट लगा हो तो हम आंख बंद करते हैं और इज, आंख बंद करके बोलते हैं इज, एम, आर और वर्ब का कौन रूप? चौथा रूप यूज करते हैं। तो देखो तो वर्ब का चौथा रूप जॉन के अनुसार आर अराइविंग तो होगा नहीं, इज अराइविंग सही है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या? डी। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। 72 वी ऑफन, सब्जेक्ट के बगल में टाइम वर्ड है। देख लो सब्जेक्ट के बगल में टाइम वर्ड है तो क्या करेंगे? V1 या V5 का यूज करेंगे। तो V1 और V5 का जब यूज करेंगे तो V के अनुसार V1 होगा। तो वी ऑफन डू टेस्ट एट आवर स्कूल। मतलब हम लोग प्रायः जो है ना अपने स्कूल में टेस्ट लेते हैं या टेस्ट देते हैं। तो 72 का राइट आंसर ए, डू होगा। ठीक है चलो जल्दी से। आई डैश माई टीचर्स नाउ। नाउ की बात आ गई ना, नाउ की। तो नाउ का प्रयोग जब होता है तो आंख बंद करके हमने बताया ना ट्रिक, इज एम आर V4 का प्रयोग करते हैं। तो आई के अनुसार इज टॉकिंग तो होगा नहीं। आई एम टॉकिंग टू माई टीचर नाउ। मैं अभी अपने शिक्षक से बात कर रहा हूँ। प्लीज डोंट इंटरफेयर। हाँ नहीं तो नाक तोड़ देंगे मार के। ऐसा तो देख लिए ना आप। 73 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलो जल्दी से 74 में आते हैं। 74 एट द मोमेंट इस क्षण। अरे इज एम आर V4 एट द मोमेंट इज एम आर V4। देखो द 2 किड्स है। तो किड्स मतलब बच्चे, प्लुरल है। तो प्लुरल है तो आर V4 देखो तो आर V4 किधर है? हाँ एट द मोमेंट द 2 किड्स आर सिटिंग ऑन द फ्लोर। मतलब इस क्षण 2 बच्चे फ्लोर पे बैठे हुए हैं। तो 74 का राइट आंसर सी। चलो चलो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं भाई। 75 द टीचर सेड द अर्थ डैश राउंड द सन। अरे भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है। पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ घूमना यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए मैंने अभी बोला है कि आंख बंद करके वर्ब का 5वां रूप लगा देना। बात खत्म। चलो चलो 76 पे चलते हैं। देखो आई शैल नॉट गो आउट। अरे भाई ये गोवा के फ्यूचर में है तो एगो वाक्य कौन सी में होगा? प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट के कौन सी में होगा? इंडिफिनिट में। और इंडिफिनिट में वर्ब का कौन रूप आता है? कितना बार बोले? V1 न तो V5। खोज तो भाई किन्ने है? हैं? ठीक है 76 का राइट आंसर बी। ठीक है चलो 77 पे चलते हैं। 77 पे ही डैश फॉर दिल्ली 2 days एगो। एगो है तो आंख बंद करके क्या करना है? V2 का प्रयोग करना है। अरे V2 का प्रयोग करना है तो देख तो V2 किधर है? ही लेफ्ट फॉर दिल्ली 2 days एगो। 2 दिन पहले वह दिल्ली के लिए रवाना हो चुका या हो गया था।
चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। इफ इट रेन्स, एक वाक्य प्रेजेंट में है तो एक वाक्य फ्यूचर में होगा, तो फ्यूचर में होगा तो आई के अनुसार शैल और फिर V1 होगा। तो देखता भाई शैल के बाद V1 कहाँ है? इफ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम टुमारो, अगर बरसात होगी ना तो कल हम घोड़े पे रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। तो बी नंबर राइट आंसर। चलो 79 पे चलते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, बताओ ना भाई, आ रहा है मजा? वेन ही डैश आई वॉज ऑपरेटिंग माई मोबाइल, जब वह पहुंचा तो मैं अपना मोबाइल चला रहा था। तो चला रहा था वो तो ठीक है, लेकिन जब वह पहुंचा तब ना, तो जब वह पहुंचा तो वाक्य पास्ट में होगा, तो पास्ट में होगा तो राइट आंसर बी अराइव्ड, चूंकि पास्ट की बोले तो वर्ब का कौन रूप? दूसरा। चलो 80 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे। अरे जल्दी जल्दी, अरे भाई गर्दा उड़ा देना है, क्वेश्चन नंबर 80 पे जल्दी जल्दी गर्दा उड़ा देना है। सी डैश दिस इवनिंग, आज शाम को वह गीत गाएगी। तो आज शाम को तो पास्ट से कोई मतलब ही नहीं, दोनों ऑप्शन खत्म। आज शाम को वह गीत गा, वह आज शाम को वह गा रही है या गाएगी। सर दोनों ऑप्शन सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, क्योंकि अगर वह निश्चित रूप से गाएगी तो निश्चित रूप से अगर गाएगी तो फ्यूचर में होने वाली क्रिया को निश्चित बनाने के लिए हम कंटिन्यूअस का प्रयोग भी कर सकते हैं और हम इंडेफिनिट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सी के अनुसार इस सिंगिंग भी गलत नहीं है और सिंग्स भी गलत नहीं है, दोनों ऑप्शन सही, दोनों ऑप्शन सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं, जल्दी जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, जल्दी जवाब दो भाई। आई डैश फिनिश द वर्क, अरे मैंने काम को समाप्त कर दिया है, कर दिया है, ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन कर दिया था, ये भी ऑप्शन गलत नहीं है। आई फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम को खत्म कर दिया, ये भी गलत नहीं है। आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम को खत्म कर दिया है, ये भी गलत नहीं है। सर ए और बी दोनों सही है। देख लीजिए कैसे कोई टीचर बताएगा, बताइए हम एक को कैसे बोले। अब झूठ मूठ का बता देना भी तो गलत है, बात सही बताना है तो भाई दोनों सही है। चलो 82 पे, 82 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जवाब दो। आई डैश कम जस्ट नाउ, अब जस्ट नाउ जब लगता है तो हैव एज V3, और हैव एज V3 की बात हो गई तो आई के अनुसार हैव और V3, तो आई हैव कम जस्ट नाउ, मैं अभी अभी आया हूं। तो 82 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। इफ ही पासेस द एग्जामिनेशन, एक वाक्य प्रेजेंट में है, वर्ब का पांचवा मतलब प्रेजेंट में है, तो निश्चित रूप से दूसरा फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर में होगा तो आई के अनुसार शैल, और शैल के बाद वर्ब का कौन रूप? पहला। तो देखो शैल के बाद पहला कहां है? इफ ही पासेस द एग्जामिनेशन आई शैल गिव हिम अ प्राइज, अगर वह परीक्षा पास कर जाएगा तो मैं उसको एक इनाम दूंगा, तो दूंगा ना फ्यूचर, तो शैल बी वन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा? ए। जल्दी जल्दी आंसर दो, गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा उड़ना चाहिए, अरे जल्दी जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 584 की तरफ। वी डैश अ फिल्म विथ माय फ्रेंड्स स्टडे, स्टडे है तो V2 होगा, और जब V2 होगा तो बता तो वी सॉ अ फिल्म विथ माय फ्रेंड्स स्टडे, मतलब हम लोगों ने अपने दोस्तों के साथ कल एक फिल्म देखा। 85 की तरफ चले, 85 जल्दी से जल्दी जवाब दो। आई डैश माई इजी वर्क एन अवर एगो, एगो है ना, तो एगो है तो V2 लगाओ ना, कहां है V2 देखो ना, गर्दा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? 85 देखो गर्दा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, बताओ। आई फिनिश्ड माई इजी वर्क एन अवर एगो, एगो है तो क्या होगा? V2 होगा। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 86 कहता है आई डैश द बेल फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, अब पिछले 20 साल से मैं घंटी बजा रहा हूं, तो पिछले 20 साल से मैं फोन कर रहा हूं, तो पिछले 20 साल से क्रिया अभी तक जारी है, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उस हिसाब से क्या होगा? हैव बीन डिंगिंग होगा। 86 का राइट आंसर क्या होगा? डी। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। फ्रिट्स ब्रदर डैश जस्ट ग्रेजुएट है फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो बात है कि भाई जस्ट का प्रयोग करना है और ग्रेजुएट का भी प्रयोग करना है, तो मेरे भाई हैव हैज के बाद जस्ट और V3 के पहले जस्ट आता है, तो फ्रिट्स ब्रदर हैज जस्ट ग्रेजुएटेड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। फ्रेड्स ब्रदर है जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 87 का ए होगा। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। अब 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द डॉग डैश सिंस मिडनाइट, मतलब मध्य रात्रि से कुत्ता अभी तक भौंक रहा है। तो निश्चित रूप से सर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो हैव हैज बीन बिफोर आएगा, आएगा ना। तो क्या होगा, द डॉग हैज बीन बार्किंग, होगा कि नहीं होगा, 88 का सी। चलो 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वी डैश अ वेरी हार्ड लेसन द डे बिफोर यस्टरडे। अब द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब जानते हैं क्या होता है, द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है परसों, और परसों मतलब बीता हुआ परसों। अब बीता हुआ परसों मतलब ये प्रेजेंट में होगा कि पास्ट में होगा, और पास्ट में होगा तो वर्ब का कौन रूप होगा, दूसरा होगा ना। तो वी स्टडीड अ वेरी हार्ड लेसन द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब हम लोगों ने परसों एक बड़ा ही मुश्किल सा लेसन जो है अध्ययन किया था। या ऐसे भी तो हो सकता है कि हम लोग परसों एक बहुत ही कठिन लेसन अध्ययन कर रहे थे। तो किया हम लोग किए थे ये भी सही है, और कर रहे थे ये भी सही है। देख लो मैं दोनों बात बता रहा हूं, 89 का ए भी गलत नहीं है और बी भी गलत नहीं है। देख लो हिंदी जब निकालोगे ना तब समझ में ज्यादा आएगा, तो हिंदी निकालना सब चीज आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन डैश। अरे जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो ये V2 है मतलब पास्ट है, तो एक वाक्य पास्ट है तो दूसरा वाक्य भी क्या होगा, पास्ट होगा। तो ये वाला वाक्य जब पास्ट होगा तो हैव लेफ्ट होगा नहीं। अब ये वाला में, तो जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी, तो खुल चुकी थी निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट है, चुका था चुकी थी चुके थे, तो हैड भी 3 होगा, राइट आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, व्हेन ही फोन्ड हर, जब उसने उसको फोन किया, जब उसने उसको फोन किया तो वह बाहर जा चुकी थी, समझे। चूंकि एक वाक्य पास्ट में तो दूसरा भी, जब उसने उसको फोन किया वह बाहर जा चुकी थी, तो हैड गॉन होगा, क्या होगा, हैड गॉन होगा। चलो 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी। आई अंटिल ही आंसर्स मी, एक वाक्य देखो ये वर्ब का कौन रूप है, आंसर्स पांचवा है, तो निश्चित रूप से एक वाक्य प्रेजेंट में हो गया, तो दूसरा वाक्य कौन सी में होगा, फ्यूचर में होगा, तो दूसरा वाक्य फ्यूचर में होगा, तो इसमें सब्जेक्ट गायब है, आई सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट यहां पे आई है। तो आई विल स्टे हेयर अंटिल ही आंसर्स मी, मतलब मैं यहीं पे ठहरूंगा जब तक वह मुझे जवाब नहीं देता है। तो सर 92 का राइट आंसर बी। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। मिस हेलेन डैश यू एज सुन एज सी निसेज डैट लेटर टुमारो। अब निसेज क्या है यहाँ पे, निसेज डैट लेटर टुमारो, सर निसेज नहीं होगा, फिनिसेज होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिनिसेज। ये मिस प्रिंटिंग है, फिर बेटा को हम पिटना पड़ेगा लगता है कि भाई मिस हेलेन जो है ना आपकी मदद करेगी, जो ही वह जो है ना उस लेटर को कल फिनिश करेगी या पढ़ेगी तो वह मदद करेगी, तो यहाँ पे विल हेल्प होगा ना, विल हेल्प होगा, ठीक है। अब चलिए 94 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, आई होप इट डैश वर्किंग बाई 5 o'clock दिस आफ्टरनून, मतलब मैं आशा करता हूं कि आज दोपहर 5 बजे तक यह काम करना बंद कर चुकेगा। तो सर मैं आपको कल बताया था कि जब भी बाई हो और बाई के बाद फ्यूचर टाइम हो, फ्यूचर क्या हो, टाइम वर्ड हो, ठीक है। तो सर बाई का हिंदी होता है तक, बाई का हिंदी क्या होता है, तक। और ऐसे वाक्य जो है ना फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट के जब इस ऐसे वाक्य होते हैं तो निश्चित रूप से आप पता होना चाहिए आपको कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, शैल, विल, या शैल विल के बाद हैव, और हैव के बाद वर्ब का कौन रूप, तीसरा। तो खोज लो, इट विल हैव स्टॉप्ड, राइट आंसर ए। 94 का राइट आंसर ए। चलो 95 पे चलते हैं। 95 क्या है, आई डैश फॉर इंडिया बाई नेक्स्ट मंथ, अभी अभी बताएं क्या कि बाई और फ्यूचर वाला टाइम, बाई और फ्यूचर वाला टाइम क्या होगा, शैल विल हैव भी 3। तो आई के अनुसार आई विल हैव लेफ्ट
फॉर इंडिया बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक मैं इंडिया के लिए रवाना हो चुकूंगा, तो हो चुकूंगा तो सी। चलो 96 पे चलो। दे डैश अ हाउस बाय, फिर वही बात आ गया, वही बात, बाय जून नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फ्यूचर टाइम विल हैव B3, दे विल हैव बिल्ट। देखो जल्दी 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 करते हैं, जल्दी जल्दी, लेट नहीं भाई, लेट नहीं करना है। ही हैज बीन सेलिंग मोटरसाइकिल्स। अरे भाई सबसे पहली बात कि 10 ईयर्स एगो नहीं होगा, एगो होता तो हैज बीन नहीं होता, पास्ट में चल जाता। सिंस 10 ईयर्स एगो तो होगा नहीं, फॉर 10 ईयर्स एगो मतलब 10 साल पहले से, तो फॉर, ये राइट आंसर क्या है? ए। चलो 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 जल्दी 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 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। कोलंबस डैश मोर देन डैश, तो कोलंबस ने 40 साल, सॉरी 400 साल से पहले, 400 से भी अधिक साल पहले अमेरिका की खोज किया था, तो किया था ना सी। चलो जल्दी से 99, आई विल कम एंड सी यू बिफोर, तो एक वाक्य अगर फ्यूचर में है तो एक वाक्य प्रेजेंट में होगा, अब प्रेजेंट में होगा तो B1 नहीं तो B5, तो आई लिव फॉर अमेरिका, आई विल कम एंड सी यू बिफोर आई लिव फॉर अमेरिका, हिंदी निकालो ना, मैं अमेरिका जाने से पहले आऊंगा और आपसे मिलूंगा, तो 99 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, 100 शतक मारते हैं हम लोग आज, शतक। द लिटिल गर्ल आस्क्ड, एक वाक्य पास्ट में हुआ तो निश्चित रूप से दूसरा वाक्य भी कौन सी में होगा? पास्ट में होगा, तो पास्ट में होगा तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब बी और सी, तो हैपन शब्द हम तब पूछते हैं ना, हैपन शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई घटना हुआ होता है। क्या हुआ आपको, तो क्या हुआ आपको, ये क्रिया ऑलरेडी पास्ट में होगी, तो पास्ट इंडिफिनिट में होगी, तो पास्ट इंडिफिनिट को जनरली हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, नरेशन का नियम यही है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड और V3 आता है, तो इसका जो 100 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा होगा कि अमित सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि उनकी एग्जामिनेशन से संबंधित जो भी ज़रूरत है वो पूरा हो सके। तो चलिए, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, घर पे रहिए, मेहनत कीजिए, खूब दिन रात एक करके पढ़िए, क्योंकि रिजल्ट ही आपकी पहचान है, और रिजल्ट से ही जो है माँ बाप और शिक्षकों का क्या है? मान है। तो चलिए भाई, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।